नमस्ते, मेरा नाम गोपाल है। ये झांसी के सतना बस्ती में मेरा घर है। मैं मजदूर हूँ और ये लोग बिहार के बाढ़ पीड़ित लोग हैं। हमें क्या काम मिल सकता है यहाँ पर? शहर में काम की कमी है क्या, जो गांव में चले आए? अब आपको तो पता ही होगा, जितने काम है उतने ही मजदूर भी हैं। और वैसे भी गांव छोड़ के शहर जाने वालों की कमी थोड़ी ना है। वहाँ काम नहीं मिला, इसीलिए तो गांव में आके काम ढूंढना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, हमारे गांव का एक कॉन्ट्रैक्टर सड़क का काम करता है, उसके पास चले जाओ। मजदूरों के रहने के लिए व्यवस्था है, रात को वहीं रुक जाना। और अगर काम नहीं मिला तो दूसरे गांव चले जाना। चलो भाई, चलते हैं। अच्छा भाई बताओ, हम सिर्फ चड्डी क्यों पहन रहे हैं और शरीर में तेल क्यों लगा रहे हैं? अरे इससे हम लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो हमें पकड़ना चाहेगा, हमारे देह पर तो तेल लगा हुआ है, तो उसका हाथ फिसल जाएगा। धीरे धीरे चल, ताकि आवाज से कोई जाग न जाए। अच्छे से सारा माल साफ करेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। इस भिखारी बुड्ढे के पास तो कुछ भी नहीं है। चलो किसी और घर चलते हैं। अरे गुना भाई, मुझे लगता है अपने सर के नीचे रखा हुआ है, नहीं तो अपने तकिया के नीचे दबा के रखा होगा। अरे इसके घर में जो भी है खा लेते हैं और फिर घर के सामने ही हक देंगे। क्या बोलते हो? अरे बाप रे, इस बूढ़े को मुफ्त का खाना मिलता है तो 5 लोगों का खाना खा जाता है। पाद पाद कर सोना दुश्वार कर दिया है। छी छी, हक दिया है लगता है, बहुत बदबू आ रही है। अरे ये मेरे पेट के ऊपर क्या कर रहा है? अरे सुनिए, उठिए, सुनाई दे रहा है। अरे उठिए ना। क्या आधी रात को चिल्ला रही हो? सो जाओ। अरे ये तकिया किसी ने फाड़ दिया है। सुनते हो, शायद घर में चोर घुस आए हैं। चोर? अरे मेरा तकिया कहाँ गया? अरे कहाँ गया मेरा तकिया? अरे मेरा सब पैसा ले गए। अरे मेरा पैसा। अरे मौत आए इन चोरों को। पैसे तो ले ही गए, उल्टा यहाँ हक कर भी चले गए। छी 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 छी। ए सुकुटा, राजू, थोड़ा संभल के चलना। हाँ चलो चलो, यहाँ पर तो ज्यादा हाथ नहीं लगा। देख लेते हैं, शायद यहाँ कुछ बड़ा हाथ लग जाए। अरे मुझे लगता है ये लोग मुझे सोने नहीं देंगे। हाँ? हे, अरे कोई उठ गया है, लाइट बुझाओ। अरे ओ साबिरानी, आधी रात हो गई है, संदूक में क्या ढूंढ रही हो? अरे सोने नहीं दोगी क्या लगता है? हे, पैसा कहाँ रखा है बता दो, नहीं तो सीधा ऊपर भेज दूंगा। अरे तुम लोग कौन हो? ये चुपचाप सुन, अलमारी की चाबी चुपचाप दे दे, नहीं तो तेरी रानी विधवा हो जाएगी और तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। देता हूँ। ये लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए।
अरे जल्दी पकड़, जो भी है सब कुछ ले चल। ले गए रे बाप रे, उसके कान की बाली भी ले गए। अजी सुनते हो, मैंने अभी अभी सपना देखा कि हमारे घर में चोर घुसा है और मेरे कान की बालियां लेकर चले गए। अरे सपना नहीं, हकीकत में चोर सब कुछ लूट कर ले गए हैं। देखो तो अलमारी कैसे खुली पड़ी है और सोने का डिब्बा भी खाली हो गया है साबी रानी। हाँ, मेरे कान की बालियां भी ले गए क्या? सुनिए जी, आप क्या करेंगे? आप जल्दी जाकर मेरे कान की बालियां लेकर आइए। अरे खंबे की तरह खड़े क्यों हैं? जल्दी जाइए ना। ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं उन चोरों के साथ लड़ाई करने जाऊं? पागल हो क्या? हाँ, तो फिर मैं ही जाती हूँ। आप यहाँ पर खंबे की तरह खड़े रहिए। अरे नहीं, रुको साबी रानी, मैं जाता हूँ। अरे डांग, हमारे घर में चोर घुसकर मामी का कनवाली ले गया। कालू भाई चलो चलो, हम लोग पिताजी के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे रुको। अरे मेरा सामान दे दो। अरे रुक जाओ। मेरा सामान दे दो। को पकड़ो। अरे सामान दे दो मेरा। अरे रुको, मामी का कनवाली देकर जाओ। दे दो, हमारे सामान दे दो, हमारे सामान दे दो। अरे रुको। अरे पकड़ लिया, मेरा चड्डी खींच रहा है वो। अब मैं क्या करूं? अरे निकल जाने दे, अगर जो गांव वाले लोग उठ गए तो बहुत पिटाई होगी। चल जल्दी करो। छी, हमारे आंगन में किसी ने हक दिया है। छी, सुनिए जी, ले आए क्या? बताइए लाए कि नहीं? अरे मेरे कान की बालियां लेकर आए हैं या नहीं? बोलिए ना, मैंने आपको कान की बालियां लाने को कहा था, तो आप लोग ये चड्डी क्यों लेकर आ गए? हाँ, अरे चूल्हा में गई तुम्हारी कान की बाली, या मेरी जान चली जाती और तुम्हें कान की बाली पड़ी है। हाँ? मैं भी एक की चड्डी फाड़ के लाया हूँ। मामी, मैंने भी एक की चड्डी फाड़ ली। ये देखिए ना। अरे डांग कलुआ, हम तो उनकी चड्डी फाड़ लाए, वो फिर क्या पहन कर गए होंगे? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए हैं। पुलिस आती ही होगी और तुम्हारा सब सामान मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, वो लोग कहाँ भाग के जाएंगे। पुलिस वैन क्या कर लेगी? चोर तो चोरी करके भाग गए। सुनो, आज कुछ भी करके इन लोगों को पकड़ना ही पड़ेगा। अरे मुझे नहीं लगता है कि वो चोर दोबारा आज रात हमारे गांव में घुसेंगे। उनको अच्छे से पता होगा कि हमारे गांव वाले चौकन्ना हो गए होंगे। सही बात है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं पुलिस क्या करती है। आज हम इसके पास वाले गांव में नहीं बल्कि इसी गांव में चोरी करेंगे, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस गांव में नहीं किसी और गांव में चोरी करने जाएंगे। हाँ गुना भाई, सही कह रहे हो। हम लोग आज इसी गांव में चोरी करेंगे। अरे कालू, इनका नाम चड्डी गैंग क्यों है? अरे वो लोग सिर्फ चड्डी पहन के चोरी करता है और अपने देह में इतना तेल लगाता है कि पकड़ते ही फिसल जाता है। इन लोगों को जितना बुद्धि है ना, इन लोगों को नासा में होना चाहिए। और जिसके घर भी चोरी करते हैं, उसके घर के खाना खाकर उसके घर के सामने हक के चले जाते हैं। अच्छा, खाकर भी जाते हैं और हक कर भी जाते हैं। वो तो ठीक है, कब किसके घर में आएंगे इसका कुछ पता नहीं है, मगर मैं तो अपने घर में आज से ही तैयारी रखूंगा। हे, आज इसी घर में चोरी करते हैं। चलो सब लोग अंदर चलो। अच्छा हुआ सब लोग सो गए हैं।
अरे जरा इधर देखो, सेठ ने टेबल पर कितना स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर चोरी करके आंगन में हक के चले जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है, खाओ खाओ। उसके बाद बस हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे गांव में हकते फिरोगे। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत जोर से पोटी आ रही है। ओह! अरे दादा, रे दादा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी जोर से लग रहा है कि क्या कहूँ, अब नहीं रुक सकता हूँ। अरे बाप रे, मैं चलता हूँ। अरे तुम लोगों को सिर्फ पॉटी आ रही है, मेरी तो निकल रही है। मैं भी थोड़ा हग लेता हूँ। पिताजी, जल्दी से गांव वालों को खबर कीजिए, चड्डी गैंग वाले हमारे आंगन में पॉटी कर रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ? अरे रुक, मैं गांव वालों को फोन करके बुलाता हूँ। अरे चोर आ गए, चलो पकड़ो। जाने मत देना इन्हें। अरे तो चड्डी गैंग है, इन लोगों ने हमारे गांव में आकर लूटपाट शुरू कर दी। सर, ये लोग हमारे यहाँ चोरी करने आए थे। मैंने खाने में जमाल गोटा मिलाकर रख दिया था। ये लोग उसे खाकर बस पॉटी कर रहे हैं। अरे रे, ये लोग मजदूर बनकर हमारे पास काम मांगने आए थे। शहर में सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पकड़े जाएंगे, इसीलिए गांव में आकर चोरी करना इनके लिए आसान होगा, ये सोचा था। पर इन्हें पता नहीं कि गांव में शरारती बच्चे भी हैं। सिर्फ तुम्हारा गांव ही नहीं, न जाने कितने गांव इनकी चोरी के शिकार होते हैं। बहुत सारे राज्यों के बहुत से लोग इस गैंग में शामिल हैं। अरे चोर पकड़ा गया है रे। अरे मेरा पैसा निकालो, मेरा पैसा। मौसा जी, सिर्फ आपका ही नहीं, बाकी लोगों के पैसे, गहने, जेवरात हमने सब जब्त किए हैं। सबको लौटा दिया जाएगा। पहले हम इन्हें थाना में लेकर जाते हैं। चलो पांडे जी, ले चलो। शाबाश नटू, तेरी बुद्धि से ये लोग आज पकड़े गए। आज सूरज किधर से निकला था? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू पिताजी।